बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबर शाकिर यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 27 अगस्त साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज नाज़रीन आपसे कुछ अच्छी खबरें, बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं, अच्छी डेवलपमेंट्स हैं और अल्लाह करे कि ये आगे जाके भी ऐसी ही हों। और जो एक तस्वीर मैंने आपके सामने रखी थी ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के बारे में, इज़राइल और अरब मुल्कों के बारे में, अब उसमें लगता ये है कि कुछ चीज़ें जो सऊदी अरब का विज़िट किया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने और DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने, उसका कोई असर मुझे नज़र आ रहा है और उसके असरात मस्बत नज़र आ रहे हैं। और जो कुछ उस विज़िट में खामोशी से, इंतहाई खामोशी से हुआ, लगता है कि उसके मस्बत असरात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है और पस पर्दा और बहुत ही कोई डीप स्टेट लेवल पे कोई और एक्टिविटी हो रही है, तो वो उसके बारे में हम फौरी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि अमेरिका को मुसलसल नाकामी हो रही है, अमेरिका को मुसलसल नाकामी हो रही है, अरब ममालिक जो हैं वो दोबारा रिविज़िट कर रहे हैं। लगता ऐसा है कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा थम गए हैं इज़राइल के मामले में। और ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर आप सऊदी अरब को कुछ कहें तो वो ईरान वाला एलिमेंट आ जाता है, और ईरान को कुछ कहें तो सऊदी अरब वाला एलिमेंट आ जाता है। तो वो एक क्रॉस टॉक शुरू हो जाती है और ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। और नीचे जो मैसेजेस पढ़ता हूँ तो वो भी समझ आ रहे होते हैं। तो मैं एक आपको बता दूं कि जी मैं सबसे पहले मुसलमान हूं और उसके बाद पाकिस्तानी हूं। एक मुसलमान पाकिस्तानी होने के नाते मैं जो सही समझता हूं अपने दीन के मामले में और पाकिस्तान के मामले में, मैं वो बात करता हूं। और वो ख़ास सऊदी अरब या सऊदी अरब के लाइक माइंडेड लोगों को बुरी लगे या वो ईरान और उसके लाइक माइंडेड लोगों को बुरी लगे, क्योंकि मेरी दिलचस्पी सिर्फ़ अपने पाकिस्तान तक है। मैं पाकिस्तान की सलामती सबसे पहले चाहता हूँ और सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा लगाव है हमें, सऊदी सरज़मीन से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि वहाँ हमारा सब कुछ है। मुसलमानों का सब कुछ, दुनिया और आखिरत सब कुछ उधर है। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातिमुन नबिय्यीन, रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी और फिर मस्जिद नबवी के अंदर रियाज़ुल जन्ना, क्या कुछ नहीं है मदीना मुनव्वरा, ठीक है जी। और ग़ज़वा बदर और बदर के शुहदा, ये सारी चीज़ें, फिर ग़ज़वा उहद का वो पहाड़ जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया जंग के दौरान, ये सारी चीज़ें। और फिर वो कुएँ जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, अगर हम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा सफ़र करें तो बदर के मुकाम पे भी हैं, उससे पहले भी हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर उधर आप मक्का मुकरमा चले जाएं, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, वो सब कुछ है हमारा। तो इत्तेफाक की बात है कि मैंने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें मैंने विज़िट की हुई हैं। यहाँ पे क़याम करने का मौका मिला है, रहने का मौका मिला है, ज़ियारतों का मौका मिला है, बहुत ज़्यादा मौका मिला है। तो इसलिए ये बात जहन में रखिए कि जब हम सऊदी अरब की पॉलिसियों के बारे में कोई बात करते हैं तो वो सऊदी अरब गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में होती है, वो सऊदी सरज़मीन के बारे में नहीं होती। और इसी तरीके से ईरान के बारे में हम बात करते हैं तो वो ईरान की पॉलिसी के बारे में बात होती है। ईरानी अवाम से कोई ऐसा मसला हमें नहीं है। और अगर कोई भी मुल्क, वो खा सऊदी अरब है, ईरान है, कोई मगरबी मुल्क है, अगर वो अपने मुल्कों की लड़ाई पाकिस्तान में आके लड़े और पाकिस्तान में आके एक दूसरे को लड़ाने की और एक दूसरे को ब्राइब करने की कोशिश करे, तो उसको भी पॉइंट आउट करना जनाब हमारा फ़र्ज़ बनता है। बल्कि न सिर्फ पॉइंट आउट किया जाए बल्कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि किसी भी गैर मुल्क की सफारत खाने को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो पाकिस्तान की सरज़मीन पर बैठ के पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाए और पाकिस्तानियों को ब्राइब करे और पाकिस्तानियों को आपस में गुत्थम गुत्था करवाने की कोशिश करे। वो खा कोई मगरबी मुल्क हो, खा वो कोई अरब मुल्क हो, खा वो अजम से ताल्लुक़ रखता हो, खा वो मिडल ईस्ट से ताल्लुक़ रखता हो, खा कोई मुल्क हो जी, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। तो सूरत हाल यह है कि सबसे पहले, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, आज़ादियाँ
ये जो हासिल की आज़ादी हमारे बड़ों की जो शहदा की कुर्बानियाँ हैं, हमारी वालदैन की, हमारे बड़ों की, बुज़ुर्गों की, बच्चों की, ख़वातीन की, ये खून की लकीर है जिसके बाद ये पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था। तवील तरीन हिजरत और तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत की थी। तो इसलिए हमारा मरना जीना पाकिस्तान और हमारे दीन के साथ है। तो ये बात जहन में रखिए, अपने दिल और दिमाग को भी खुला रखें, वसी रखें और इस अंदाज में सोचें और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी काम करें, क्योंकि जो बात इस वक्त हो रही है वो ये हो रही है कि दोनों तरफ जो इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है, जो स्टेज तैयार किया जा रहा है, दोनों तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। एक मुस्लिम कंट्री को, एक ब्लॉक को एक और दूसरे को दूसरे बड़ी ताकत ने काबू किया हुआ है। असले के अंबार दोनों तरफ, असला किसका बिकेगा? मगरब का बिकेगा। दोनों तरफ पैसा किसका खर्च होगा इस जंग में? वो मुसलमानों का होगा। दोनों तरफ शहीद कौन होंगे, मारे कौन जाएंगे? वो मुसलमान मारे जाएंगे। और बर्बादी किसकी होगी? वो मुस्लिम रियासतों की होगी। और इसका बेनिफिशर कौन होगा? वो मगरब होगा, वो हमारे मुखालिफिन होंगे और कोई भी नहीं होगा। तो हमारे सामने लीबिया का हाल है, हमारे सामने मिस्र का हाल है, हमारे सामने इराक़ का हाल है, और हमारे सामने यमन है, हमारे सामने शाम है, ये सारे जी हमारे सामने फ़लस्तीन है, लेबनान है। ये सब एक क्या कहना चाहिए, हंसते बसते तगड़े तरीन ममालिक जो हैं वो बर्बाद कर दिए हैं। तो सूरत हाल ये है। यही चीज़ हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। ख़बरों की तरफ आते हैं जनाब। सूरत हाल ये है कि इज़राइल UAE ने जनाब बड़ी धमाका खेज़ ख़बर थी कि तस्लीम कर लिया। उसके बाद ट्रंप के दामाद के भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए, पोम्पियो के दामाद स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए, और ऐसे कि जैसे बस एक क्यू बन गई है और आने वाले 3 सालों में तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो तस्लीम कर लेंगे इज़राइल को। अब उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, और ब्रेक क्या आ रहा है जनाब? यहूद व हनूद दोस्त नहीं हो सकते, हम आपको बता चुके हैं। एक तो UAE ने जब उसको पता चला वो तैयारों शयारों का कि जी हमें तो इज़राइली मुखालफत शुरू कर दी। पोम्पियो गए उधर, इज़राइल गए, उनसे मिले, नेतन्याहू से मिले, प्रेस ब्रीफिंग दी, वो आपको बता चुके हैं। उसके बाद चले गए बहरीन। अब बहरीन ने भी अमेरिका का ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया कि जनाब इसराइल को फ़ौरन तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि ख़बरें ये थीं कि UAE के बाद 2 मुल्क रेडी हैं, बहरीन, और ये हमने नहीं कहा था, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के जो दामाद हैं कुशनर, उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि जी बहरीन के साथ मामला तय हो गए हैं, वो अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद अगला था जी सूडान, मोरक्को, इन्होंने तस्लीम करना था। लेकिन अब हुआ ये है कि इज़राइल ने अपनी बातचीत सस्पेंड कर दी है फौरी तौर पे, और गो के हमें जो मैसेजेस आ रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि UAE में इज़राइल की जो तिजारती कंपनियां हैं वो ऑलरेडी काम कर रही हैं। बिल्कुल कर रही होंगी जी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो बाकायदा तौर पे इज़राइल को तस्लीम करने का मामला, सफारत खाने खोलने, फ़िज़ाई सर्विस की बहाली, मोसाद के चीफ़ की UAE आमद, ये सारी चीज़ें जो थीं ये बिल्कुल दूसरी नौइयत की थी। वो सिचुएशन तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जो बज़ाहिर जो हैं, बज़ाहिर क्या, जो जिनके फ्रंट पे हो सकता है मगरबी ममालिक के लोग हों और यूरोप के लोग हों, लेकिन उनके शेयर होल्डर कहीं ना कहीं इंडियन भी हो सकते हैं, इज़राइली भी हो सकते हैं, और ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बराह रास्त जो है कि सफारत खाने खोले जा रहे हैं, और फ़लस्तीन की जो रियासत है उसको बीच में छोड़ दिया गया कि उसका क्या बनेगा, फ़लस्तीनियों का क्या बनेगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का क्या बनेगा, सलामती कौंसिल के ज़मानतों का क्या बनेगा, वो सारा छोड़ दिया गया था। खैर, UAE ने अपने मुज़ाकरात सस्पेंड कर दिए फ़ौरन जी, और आना जाना बोलचाल बंद होगी, वो बता चुका हूँ। अब पोम्पियो इज़राइल गए, वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश की कि जनाब ये सारा असला वसला जो हम दे रहे हैं UAE को देंगे, बहरीन को देंगे, सूडान को देंगे, ये तो सारे का सारा होगा ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल, और ईरान के मुकाबले में हम इन मुल्कों को खड़ा कर रहे हैं। कल उन्होंने ओपनली ये बात कर दी इज़राइल में खड़े होकर नेतन्याहू के साथ कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है। और दूसरी जानिब
एक और बात वो ये है कि उसके बाद आगे बहरीन चले गए पोम्पियो। बहरीन ने भी ये कहकर इनकार कर दिया है कि जनाब जब तक फ़लस्तीनी रियासत को आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम नहीं होगा उस वक्त तक हम ये काम नहीं करेंगे। और जो बहरीन के बादशाह हैं मोहम्मद बिन ईसा, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में कोशिश की गई, राग़िब करने की कोशिश की गई, और जो बज़ाहिर चीज़ सामने आई है उसमें बहरीन ने इनकार कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है, 2 शर्तें रखी हैं। नंबर 1 एक ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, और दूसरी शर्त जो रखी है कि तमाम अरब ममालिक मिलकर इस बारे में फ़ैसला करेंगे और हम अपनी कॉज से पीछे नहीं हट सकते। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये दूसरा मुल्क आ गया है। बहरीन आपको मैंने बताया छोटा सा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, और सऊदी अरब के साथ मिलता है। ये समंदर के अंदर ये एक 45 किलोमीटर की एक सड़क बनाई गई है, पुल बनाया गया, ब्रिज है 45 किलोमीटर का। तो दमाम के रास्ते से जाता है, दमाम शहर से 45 किलोमीटर, हार्डली 20-25 मिनट लगते हैं, आप बहरीन पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे यह है, तो इसलिए बहरीन अकेले कुछ नहीं फ़ैसला करता, उसके पीछे सऊदी अरब मौजूद है। अब सऊदी अरब आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा गए थे और जनरल फैज़ हमीद गए थे, और उसके बाद 2 चीज़ें सामने आई थीं। उसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा दोनों के स्टेटमेंट्स आए। वज़ीर ख़ारजा सऊदी बर्लिन में बोले थे, जर्मनी, और मामून वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने रियाद से बयान जारी किया था और ये कहा था कि हम इज़राइल को तस्लीम नहीं कर रहे, हम यूएई को फॉलो नहीं करेंगे, और फ़लस्तीनी रियासत का जो क़याम है उस वक्त तक हम इस बारे में इज़राइल के साथ कोई ऑफिशियल रिलेशन कायम नहीं करेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 1967 से पहले का जो इलाका है, बाउंड्री है, उसको तस्लीम किया जाए, और जो फ़लस्तीन के पास था वो फ़लस्तीन को दिया जाए, और जो इज़राइल ने मकबूजा इलाके हैं वो खाली करे। ये चीज़ थी। ये बात कही थी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के सिर्फ 2 दिन के बाद। ये एक रात वहाँ पे DGISI एक रात उन्होंने क़याम किया था, और जनरल बाजवा जो हैं वो डे विज़िट था उनका। तो ये चीज़ सामने आई थी। अब सूरत हाल नज़र आ रही है कि सऊदी अरब में आपको बता दूं कि पहले भी बताया कि जो किंग सलमान हैं, बादशाह हैं, वो बिल्कुल ये राय रखते हैं कि फ़लस्तीन की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ये सऊदी अरब का एक तयशुदा एक पॉलिसी है, उस वक्त तक इज़राइल से कोई ताल्लुकात हम कायम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब MBS जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो ज़रा जल्दबाज हैं, नौजवान हैं, और वो चाहते हैं कि मगरब की खुशनुदी ज़रा जल्दी हासिल हो जाए, तो वे सब कुछ करने के लिए तैयार थे। लिहाजा अब जो चीज़ सामने आई वो है कि बादशाह सलमान, किंग सलमान जो हैं, उनकी राय अब वहाँ पे फौकियत पकड़ चुकी है। और यकीनन ये मेरा एक है, क्योंकि बहरीन ने ये ख़ुद ब खुद ही डिसाइड नहीं कर लिया, यकीनन किंग सलमान का मैसेज ज़रूर बहरीन को गया होगा कहीं ना कहीं से, किसी बहुत सारे आपस में राब्ते हैं। जो बात बहरीन के सरबराह ने, बादशाह ने कही है कि हम पूरी अरब रियासतें जो हैं ये मिल के फ़ैसला करेंगी इस बारे में, और अगेन सऊदी अरब वाली बात उन्होंने भी दोहरा दी, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम। एक चीज़ हो गई। अब एक और लिंक आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो ख़बरें हैं जो सही साबित होना लगता है कि ऐसा ही है। एक विज़िट था जो अहम तरीन ख़बर है, वो है मोहम्मद बिन सलमान ने विज़िट करना था अमेरिका का, वाशिंगटन का, दारुल खिलाफा अमेरिका, और मोहम्मद बिन सलमान का वहाँ पे विज़िट था, और उस विज़िट में उन्होंने इज़राइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करनी थी, और ये विज़िट खुफिया रखा गया था। और इस विज़िट के लिए
जो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी एडवांस पार्टीज़ हैं वो पहुंच चुके थे वाशिंगटन। ये ठीक है जी, अमेरिका पहुंच चुके थे, उन्होंने अपनी बंदोबस्त कर लिए थे। फिर मोहम्मद बिन सलमान ने ना तो सऊदी एम्बेसी ठहरना था, क़याम करना था, ना ही एम्बेसडर के घर ठहरना था, बल्कि उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे एक गैर मारूफ लेकिन बहुत ही लविश एरिया में 4 घर ख़रीदे गए। ये एक है जी मिडल ईस्ट एक न्यूज़पेपर है, ये उसकी मैं आपको बता रहा हूँ सोर्स, ये वो बता रहे हैं कि वहाँ पे ख़रीदे गए, वहाँ पे उन्होंने क़याम करना था। 4 जो हैं वो घर ख़रीदे गए। ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के जो एडवांस प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वो सारे पहुँच चुके थे, और ये सारा कुछ इंतज़ाम इसलिए किया गया था कि इस विज़िट को एक तो सीक्रेट रखा जाए, और दूसरा ये कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे, यानी कि गैर मारूफ जगह पे वो ठहरें, मारूफ जगह पे ना आए, ताकि लोग एहतजाज ना करें आके वहाँ पे। और सऊदी एम्बेसडर पे के घर में ठहरते तब भी, और एम्बेसी में ठहरते तब भी, और किसी होटल में ठहरते तब भी। तो उसकी वजह ये है, उसकी वजह है कि MBS के अंदर, जो सऊदी अरब के अंदर जो मामला चल रहे हैं डोमेस्टिक और इन फैमिली, वो भी सारे गंभीर हैं। और वो लोग बैठे हैं वाशिंगटन में और यूरोप में, वो भी जो MBS के अपोजिट पार्टी है और जो अपोजिट फैमिलीज़ हैं वो मौजूद हैं, और वो मुसलसल इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के साथ राब्ते में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को भी ख़तूत लिखे जा रहे हैं, वाशिंगटन अमेरिकन गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ यूरोपियन गवर्नमेंट्स को भी, यूरोपीय यूनियन को भी, ये सारे कर रहे हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें होना थी, और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का ये विज़िट एट 11th आवर मनसूख कर दिया गया है, और कोई वजह नहीं बताई गई। और जो मुझे लगता है वो ये है कि मैं तो बिल्कुल जी पुरुमीद रहने वाला आदमी हूँ, और उसमें मायूस कम होता हूँ, और अल्लाह ताला पे बहुत भरोसा है। और इसीलिए तो मुझे लगता है कि शायद अकल आ गई है, और अकल और कुछ ख़बरें भी मिली होंगी, और कुछ पाकिस्तान ने भी और दोस्त ममालिक ने भी कुछ जो कुछ बताया होगा, और अब वो जो चीज़ है ब्रेक लग गई है। 3 चीज़ें हैं, ये इत्तफ़ाक़ात नहीं हो सकते। बहरीन का इनकार कर देना, UAE ने फौरी तौर पे सस्पेंड कर दिए, ज़ाहिर अपनी बातें मनवाएगा, शराइत मनवाएगा, क्योंकि इसका जो है ये डील भी अमेरिका में साइन होनी है, वाशिंगटन में साइन होनी है, प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में, उनके दामाद की कुशनर की मौजूदगी में, और वहाँ पे अनाउंस होना है इज़राइल और UAE का। लेकिन अभी तक इख्तलाफात चल रहे हैं, और आम परसेप्शन यही है कि UAE अकेले कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। सऊदी अरब MBS जो हैं, MBS और MBZ, मोहम्मद बिन ज़ायद और मोहम्मद बिन सलमान, दोनों आपस में उनकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये चीज़ें हो रही हैं जनाब। फौरी तौर पे एक ब्रेक लग गई है, और ये ब्रेक क्यों लगी है, एक और भी अगर आप मनफी पहलू देखना चाहें, हो सकता है कि अपना अपना वज़न बढ़ाया जा रहा हो, ये भी एक पहलू है, जो कि एक नेगेटिव पहलू हम निकाल सकते हैं इसमें से, कि ये ब्रेक इसलिए लगी हो कि वही बात है, एक तो पब्लिक का जो है कहीं अवामी बगावत न शुरू हो जाए, और दूसरा अपना वज़न ज़्यादा मज़ीद बार गेन किया जाए मगरब के साथ, इज़राइल के साथ। और जो अच्छी ख़बर है, हम अच्छा अगर पॉजिटिविटी है तो हो सकता है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, कि ये वाक़तन कोई अकल में कोई अच्छी बातें आई हों, जिसकी वजह से ये सिलसिला रुक गया है। अब एक और अमेरिका को शिकस्त हुई है जी, बार बार हो रही है, और वो अगेन एक अटैम्प्ट और की जी अमेरिका ने, और वो थी सलामती कौंसिल में ईरान पर पाबंदियाँ बहाल कराने की करारदाद थी, और ये करारदाद, ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया है सलामती कौंसिल ने एक बार फिर। और इंडोनेशिया आजकल सदर है जनाब, सदारत की नशिस्त उसके पास है, और ईरान पे मैं आपको बता चुका हूँ कि अक्टूबर में पाबंदियाँ जो हैं वो अक्टूबर तक पाबंदियाँ थी जी असलहा की ख़रीदो फ़रोख्त की,
2 अटैम्प्ट्स पहले की जा चुकी हैं, ये तीसरी अटैम्प्ट थी और तीसरी अटैम्प्ट भी अमेरिका की नाकाम हो गई। सलामती कौंसिल ने अमेरिकी ईरान पर जो पाबंदियां बहाल करने की करारदाद रिजेक्ट कर दी, मुस्तरद कर दी। इस पे काफ़ी सीख पा हैं अमेरिकी हुकाम जनाब और वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो भी, और अमेरिकी हुकाम ने ज़रा धमकियां भी लगाई हैं उन ममालिक को जिन्होंने ये करारदाद मुस्तरद की है। और ये मुल्क हैं जनाब, टोटल 15 में से 13 मुल्क जो हैं वो अपोज़ कर रहे थे और 13 मुल्कों को उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका ने बड़ा सख्त अल्फाज में ज़बान इस्तेमाल की है उन मुल्कों के बारे में कि जनाब ये अब दहशतगर्दों को, ये मुल्क जो हैं ये दहशतगर्दों को अब सपोर्ट करेंगे और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देंगे ये मुल्क। और उसका इशारा उनका ईरान की तरफ था कि सलामती कौंसिल में भी अब लगता है कि जो हैं दहशतगर्दों का टोला वो आ चुका है। तो ये एक अगेन ख़बर थी, अमेरिका का सितारा लगता है कि गर्दिश में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।